बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 10 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 10.2 और इसका क्वेश्चन नंबर चल रहा है यहाँ पे 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम। तो इसमें कहता है प्रूव दैट cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री इज इक्वल टू होता है tan 37 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर नंबर 9 में भी कहा था कि आप लोग क्या क्या करें, इसमें से ये इक्वल टू का जब साइन आ जाता है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करो या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के प्रूव करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिस साइड में काज और साइन के फंक्शन हो वो वाली साइड नहीं लेते, हम लोग दूसरी साइड ले लेते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसकी किसके इक्वल है, tan 37 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने प्रूव करना है, यहाँ पे तो है cos 8 डिग्री, मतलब एंगल यहाँ पे 8 डिग्री है, यहाँ पे 37 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे कि tan 37 को हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री, क्योंकि 45 को 8 में से माइनस करो कितना आ जाएगा 37 डिग्री। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है tan अल्फा माइनस बीटा। तो वो फार्मूला क्या होता है कि tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब ये आप लोगों को पता है कि tan 45 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। 1 माइनस tan 8 डिग्री 1 प्लस tan 45 की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के और 8 डिग्री tan 8 डिग्री। ठीक है, तो इसको सिंपल हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan 8 डिग्री ओवर 1 प्लस tan 8 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्रूव करना है यहाँ पे साइन या काज के फंक्शन है, तो tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन ओवर काज। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस tan 8 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसका ऊपर वाले का भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले का भी एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो राइट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी, ये हो जाएगा cos 8 डिग्री मैंने साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम क्या आया ऊपर वाले का cos 8 डिग्री। अब ये cos 8 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री। तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। तो ये हमारी जो साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल टू आ गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, साबित हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये प्रूव हो गया।